अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्या दे रखा है? प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि एक स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर के अंदर जो कोन है इसका जो वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि ऐसी कोन जिसका लार्जेस्ट वॉल्यूम, वो हमारा क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं, चूंकि कोन है तो C मान लेते हैं, ये है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो यहां पर देखो, पहले तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पे जो स्फीयर की रेडियस दे रखी तो वो r दे रखी, तो हमने लिख लिया 4/3 पाई r क्यूब। हमें क्या प्रूफ करना है? VC इज इक्वल टू 8/27 इंटू VS दे रखा है 4/3 पाई r क्यूब, और चूंकि कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 जा 8 चौको 32 यानी 32, 3 7 जा 3 7 21 के 1 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8 यानी 81 पाई r क्यूब। तो VC हमारा अगर इसके इक्वल आ गया तो यही चीज हमारी इक्वल होगी जी इसके, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, ये हमारी कोन दे रखी है और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो हमारी क्या दे रखी है? r। स्फीयर की रेडियस r दे रखी है, तो ये भी हमारा r होगा। और इसको हम मान लेते हैं ये है x। लेट इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको हम मान लेते हैं O, ये हो जाएगा हमारा C, ये हो जाएगा A, ये मान लेते हैं B। तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले तो हमें BC निकाल लेते हैं, यानी रेडियस ऑफ कोन क्या होगा? ये होगा हमारा √r² माइनस x²। पाइथागोरस थ्योरम लगा ली। और हाइट क्या हो जाएगी हमारी? हाइट यानी h, ये हमारा क्या हो जाएगा? r प्लस x। हमें क्या करना है? कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम देखना है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई r हमारा क्या है? यानी रेडियस, r² यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा r² माइनस x², और h जो है वो है हमारा r प्लस x। इस तरह से ये आ जाएगा। तो VC हमारा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये r³, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं r²x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये rx², इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x³। VC आ गया। अब हमें चूंकि मैक्सिमाइज करना है यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो हमें टर्निंग पॉइंट चाहिए होते हैं। उसके बाद में सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उस पर हम टर्निंग पॉइंट को रख के चेक करते हैं, यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, dVC/dx। ये क्या आएगा? 1/3 पाई। देखो r जो है ना, रेडियस दे रखी है स्फीयर की, जब दे रखी होती है तो वो चीज फिक्स्ड होती है, यानी इसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो r³ का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 प्लस ये बचेगा r², यहाँ पे ये बचेगा x² का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा 2rx माइनस इसका आ जाएगा 3x²। तो इसको अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा इस तरह से r² माइनस 2rx माइनस 3x²। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 1/3 पाई r² को ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 को हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 3 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर -2 ही रहे। तो वो है हमारा -3rx प्लस rx। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा -3x²। 1/3 पाई, यहाँ से हम r कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा r माइनस 3x, और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा r माइनस 3x।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम 1/3 r माइनस 3x कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा r प्लस एक्स, ठीक है। dvc/dx फॉर क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। dvc/dx ये हमारा 0 होगा, तो इससे हमें r की वैल्यू 2 मिलेंगी। एक तो मिलेगी r इज इक्वल टू 3x और दूसरी मिलेगी r इज इक्वल टू -x। बेसिकली हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मिल गया x इज इक्वल टू r/3, x इज इक्वल टू -r, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें 2 मिली हैं। ये वाली नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब r तो हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि रेडियस दे रखी है। अब अगर r पॉजिटिव है तो ये माइनस लगाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी x हमें निगेटिव मिल रहा है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो है x इज इक्वल टू r/3। तो इसी पे हमें चेक करना कि ये मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, तो इसका हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव हम यहीं से फाइंड कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो d²vc/dx², ये क्या आएगा 1/3 पाई को ऐसे लिखेंगे, इसका डिफरेंशियल 0, इसका आएगा -2r और ये आएगा -6x, ये आ गया। अब x की वैल्यू रख देंगे, तो ये आएगा 1/3 पाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2r प्लस 6 इंटू r/3। देखो ये पूरा टर्म पॉजिटिव रहेगा, ये तो पॉजिटिव है ही है, बाहर माइनस लगा है, तो इसका मतलब ओवरऑल ये जो है लेस देन 0 रहेगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू r/3 इज अ मैक्सिमम पॉइंट। तो ये हमें मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू r/3 मिल गया। हमें क्या प्रूफ करना है? ये चीज प्रूफ करना है, यानी vc जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो देखो जो हमारा vc है वो हमारा किस तरह का था, इस तरह का था, और इसमें अगर हम x की वैल्यू रखेंगे r/3, इसको हम मान लेते हैं स्टार, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन स्टार, इस तरह से लिख के 1/3 पाई r² माइनस x की जगह पर रखेंगे r/3, तो ये हो जाएगा r²/3² यानी 9, इधर हो जाएगा ये r प्लस r/3, 1/3 पाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में से 1 गया, 8r²/9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और 1 ऐड करेंगे तो ये 4r/3, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो नीचे आ गया 81, और 8 4 जा 32 पाई r³। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा आ गया इसके इक्वल। और ये हमने कैसे मिला था? देखो ये आया था हमारा 8/27 इंटू 4/3 पाई r³, और ये किसका जो है वो है वॉल्यूम स्फेयर का। दिस इंप्लाइज दैट vc इज इक्वल टू 8/27 vs। तो ये हमारा रिक्वायर्ड था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।